जी सर, आपका नाम और बताएं क्या आज इशू है प्रेस कॉन्फ्रेंस और किस रिलेटेड आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? पहले तो मैं आप सब लोगों का खैर मकदम करूंगा। आप सब लोग मेरे इतने शॉर्ट टाइम में बुलाने में आप सब आए, मीडिया बंधु। मेरा नाम शाहिद चौधरी है। मैं बेसिकली कठुआ का रहने वाला हूं और मैं जम्मू हाई कोर्ट में जानीपुर में एज ए वकालत करता हूं, एज ए एडवोकेट। मेरा मुद्दा सर आप सबसे आज ये है कि जो आज की टाइम में जो हम सब लोग बड़े सारे मेरे भाई बंधु एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जो एसटी स्टेटस है, ये जो लोग हमारे टोपोग्राफी को ज़्यादा ध्यान में रख के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, पर ऐसा कहने में जब आएगा, जब जो लोग पहाड़ी एरियाज़ में बिलोंग करते हैं उनको भी एज एसटी ट्राइबल, उनको एसटी कैटेगरी में जो है इंक्लूड किए जाने की बात सामने आ रही है। मेरा सर इसमें आप सबसे ये बात बताने की है कि जैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ा अपने आप को और हमारी कम्युनिटी की तरफ से बड़ा आभारी समझता हूँ कि जो उन्होंने 15 नवंबर 2021 को नेशनल ट्राइबल प्राइड डे इन्होंने घोषित किया। एक्चुअली बेसिकली ये है कि वर्ल्ड ट्राइबल डे जो है ये 9 अगस्त हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है और ये लास्ट 1994 से शुरू हुआ है वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे ये जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उन सब को ये अपलिफ्टमेंट के लिए ये ट्राइबल डे जो है ये मनाया जाता है। बेसिकली ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये पूरी वर्ल्ड में 90 कंट्रीज़ में बिलोंग करती है, जो कि 6.2% वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल से बिलोंग करती है। हमारे इंडिया में 104 मिलियन पीपल जो हैं वो इसमें ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मेरे पास ये साफ आंकड़े हैं यहाँ पे 104 मिलियन, जो कि हमारी इंडिया की 8.6% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। मेरा आप सबसे ये चीज़ बताने का ये मकसद है कि अगर ये चीज़ की जाती है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लोगों के लिए बेहतरी के लिए जो भी करेगी, बेहतरी के लिए ही करेगी। मेरा इनसे मेरा जो बात करने का मकसद है वो ये है, आप इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि किसी भी इंसान को आप ट्राइबल कंसीडर कैसे किया जाएगा। मेरे जो फोर फादर्स हैं फ्रॉम लास्ट 70 ईयर्स और उनसे भी पहले बाकायदा, जैसे हमारे चीज़ में एक पर्टिकुलरली मेंशन होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ये चीज़ कि जैसे शाहिद चौधरी सन ऑफ ये मेरे फादर का नाम, और वहाँ पे कास्ट अलॉन्ग विद सब कास्ट ये लिखी जाती है, कोम गुज्जर अलॉन्ग विद सब कास्ट, जैसे सब कास्ट मेरी भुम्बला है, वहाँ ये चीज़ मेंशन की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सर्टन आर्टिकल्स हैं जो कि ये मेंशन किए हुए हैं पर्टिकुलरली एसटीज़ के लिए, उनकी सर्विस के लिए, उनकी एजुकेशंस के लिए। मेरा ये सब चीज़ में ये बताने का मकसद ये है कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है बहुत टाइम से, तब जाके हमको ये ट्राइबल स्टेटस दिया गया। अब हम पे सिर्फ एक टोपोग्राफी या एक नेचुरल या क्लाइमेट्स या पहाड़ी एरियाज़ को देख के आप ये चीज़ इंक्लूड करेंगे कि इसमें भी जनाब जो लोग पहाड़ी एरियाज़ में रह रहे हैं कि ये लोग भी एज ए ट्राइबल इनको गिना जाए। पर मेरा रहना, जो नोमैड्स हम लोग हैं, जो ट्राइब्स यहाँ से वहाँ हर सीज़न में सीजनली शिफ्ट होते हैं, इस चीज़ को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। मेरा रहना, मेरा कल्चर, मेरा खाना, मेरा पहनावा, मेरा ऑक्यूपेशन है, जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, आज भी मेरी कम्युनिटी के बड़े सारे लोग हैं जो आज भी अपने उसी पुराने काम से, जानवरों के, बकरियों के और दूध के कारोबार से ही वाबस्ता हैं। ये चीज़ की सबूत मैं इस तरह से दे सकता हूँ क्योंकि पूरी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आज 2021 है, हमें आज़ाद हुए बहुत टाइम हुआ। मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में सिर्फ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सिर्फ एक इकलौता मैं एडवोकेट हूँ जो जम्मू हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है एज ए प्रोसीडिंग लॉयर। सिर्फ इकलौता मैं हूँ मेरी कम्युनिटी से, गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी से इकलौता मैं हूँ। आप इस चीज़ से ये चीज़ समझ सकते हैं कि हम लोगों की कम्युनिटी कितनी पिछड़ी हुई है और कितनी ये इनकी अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ J&K का बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने 15 नवंबर जो अभी गुजरी 2021 को नेशनल ट्राइब प्राइड डे इन्होंने घोषित किया। हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जनाब शाहिद इकबाल साहब ने बहुत इसमें बढ़ चढ़ के हम लोगों को और सब कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं सबको बड़ा प्रोत्साहन किया और इस चीज़ को पूरा ब्रीफली इन्होंने हमारे कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म दिया।
हमारे कठुआ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे डीसी साहब हैं और लोग हैं, इन्होंने भी, मैं जैसे गया था अपनी उसमें जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था गुजर बकरवाल हॉस्टल में, वहाँ पे हमारे डीसी साहब ने ये चीज़ को क्लियरली मेंशन की कि हमारा कल्चर, जो ट्राइबल लोगों का कल्चर है, इसकी अपलिफ्टमेंट के लिए नेशनल सेंटर से स्कीम्स आ रही हैं, सेंटर इस चीज़ को बहुत अपलिफ्ट करना चाह रहा है। पर इस कल्चर को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एक इंसान जो इतने सालों से एक पर्टिकुलर कल्चर, एक पर्टिकुलर कौम, एक काम से वाबस्ता, आज भी हम लोग जो हैं अपने काम से पिछड़े नहीं हैं। ज़मीनों में हम लोग इन्वॉल्व हैं, जानवरों में हम लोग इन्वॉल्व हैं, हमारा कुछ और कारोबार या इस तरह का काम नहीं है। पर एक इंसान जो कि सिर्फ अपने रीजन की वजह से वो बोलता भी, उसकी बोली भी सेम है। अगर मैं इस कठुआ में रह रहा हूँ, आप एक बोली के बेस पे अगर ये चीज़ कहते हो, मैं इस कठुआ में रहता हूँ, कठुआ में आमतौर पे डोगरी बोली जाती है, मैं भी डोगरी बोलता हूँ, मैं भी डोगरी समझता हूँ, पर इसका मतलब दैट डजंट मीन कि मैं गुजर कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता हूँ। हम बोली पे, खाने पे, पीने पे या रहने पे ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी हमारी। मैं सिर्फ, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, वो लोग मेरे भाई बहन हैं, सब लोग, हम लोग एक परिवार की तरह चल रहे हैं। मैं सिर्फ ये, मेरी बात ये रखना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप कैसे डिफ़ाइन करते हो? आपको क्या लगता है कि क्या और पैरामीटर्स होने चाहिए? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सिर्फ टोपोग्राफी ही एक सोल्यूशन या फिर बेस नहीं होना चाहिए इस एसटी रिजर्वेशन का या एसटी ट्राइब का, क्या लगता है आपके पास क्या और दायरे हो सकते हैं जिनसे एसटी का एक स्टेटस जो है वो दिया जा सके? सर, एसटी का स्टेटस अगर देने की बात जो है, मेरी समझ में तो मुझे ऐसा नहीं आता, क्योंकि अब सडनली मेरा एक जेंडर मेल है, मेरे बीच में से उठूंगा तो मैं बोलूँगा मेरा जेंडर फीमेल हो जाए, ऐसा तो नहीं है। साइंस की ये चीज़ है कि ये चीज़ें तब्दीली हो रही हैं, पर बाय बर्थ आई एम अ मेल। बाय बर्थ देखिए, आज हम अगर शादी, मैं अगर किसी भी नॉन गुजर फैमिली या नॉन गुजर गर्ल से अगर मैं शादी करता हूँ, उसको एसटी का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज क्योंकि वो बाय बर्थ गुजर या बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती। यही चीज़ मैं कहने की बात कर रहा हूँ कि पैरामीटर्स गवर्नमेंट, यही मैं गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि सडनली कोई भी इम्प्लांट करके उस चीज़ को बोल देंगे कि हाँ ये जी जनाब एसटी से बिलोंग करते हैं। हाउ? दैट इज़ द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि ये चीज़ को कैसे डिफ़ाइन करें। कहने का मतलब है कि आप विरोध कर रहे हैं कि सिर्फ एक टोपोग्राफी जो है वो बेस मैं नहीं हो इसका विरोध के, आप विरोध कहना शब्द अच्छा नहीं होगा, मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको कैसे समझाओगे, मेरी पूरी कम्युनिटी को, मेरे सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में कैसे डिफ़ाइन करेगी गवर्नमेंट, और कैसे बताएगी कि आप जो है किसी भी चीज़ को इसमें इंक्लूड कर देंगे। आज तो बहुत सारे लोग जो सर्विसेज में अपने एसटी सर्टिफिकेट का फ़ायदा लेते हैं, पर उनकी वेरिफिकेशन के दौरान ये चीज़ क्लियर नहीं होती है और उनको उस सर्विसेज का जो भी उसका भुगतान हो वो करना पड़ता है अगर उनके डॉक्यूमेंट्स इसके रिगार्डिंग फेक हो। तो आप सटनली एक चीज़ को, इस चीज़ को, हाँ जी इन लोगों को भी हम ट्राइबल घोषित करते हैं, आप करें, मेरे को उसमें आपत्ति नहीं है, पर आप इस चीज़ को डिफ़ाइन कैसे करोगे? आप कैसे बताओगे कि ये लोग ट्राइबल हैं? क्या वो एक एरिया से दूसरी एरिया में मूव करते हैं? क्या वो लोग जानवरों को रखते हैं? क्या वो ऐसी हमारी गोजरी बोली बोली जाती है? पहाड़ी लोग हैं, मैं भी पहाड़ी बोलता हूँ, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो लोग भी पहाड़ी बोलते हैं, पर दैट डजंट मीन कि वो सिमिलर चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा मेरी समझ से नहीं होता है। और अगर होता है तो यही मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाह रहा हूँ कि पूछना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे समझाओ कि ये कैसा हो पाएगा। क्या लगता है फिर क्यों आनंद फानंद में बिना किसी बेस को, बिना किसी रोड मैप को तैयार किए गए इतना बड़ा फैसला जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया? अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि केंद्र सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया। ऐसा र्यूमर्स है कि पहाड़ी या जितने लोग जो ये पहाड़ी एरिया, हिली रीजन्स में रहते हैं, अगर हिली रीजन की बात है तो हिमालय रेंज तो पूरी हिली है, ये पूरा जम्मू कश्मीर ही हिली है, तो फिर तो सब लोग हम पहाड़ी हैं, कोई भी प्लेन तो है नहीं है यहाँ पे। तो किसी, यही चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ और मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे कंडर। एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है गुज्जर और बकरवाल लोगों को फर्स्ट टाइम, मैं कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत, हम लोग, हमारी कम्युनिटी बहुत आभारी है कि फ़र्स्ट टाइम हम लोगों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इन लोगों ने खोला। हम लोग बहुत खुश हैं, हमारी कम्युनिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश है कि इन लोगों ने एटलीस्ट कोई तो, देयर आर सम एडमिनिस्ट्रेशन समबडी हु रिकग्नाइज अस, हु रिकग्नाइज आवर कम्युनिटी। और दूसरी तरफ यही सब चीज़ें करके देखिए हमारी कम्युनिटी, जैसे मैं हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ, मुझे नहीं याद है या मेरी इल्म में ये बात नहीं है कि बहुत टाइम है कोई हमारी कम्युनिटी से एडवोकेट जनरल नहीं रहा, डिप्टी एडवोकेट जनरल नहीं रहा, एडिशनल एडवोकेट जनरल नहीं रहा।
बहुत बड़ी जो बात है कि इस डिस्ट्रिक्ट कठुआ में तो कोई एक भी बंदा आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि हमारे लोग कितने पिछड़े हुए हैं कि आज 2021 घर घर में हर चीज़ें, हर फैसिलिटी हमको मिली है, पानी, बिजली, फ्री राशन, ईच एंड एवरीथिंग हमें दिया गया। पर देखिए, हम अगर कंपटीशन करना हो या सोसाइटी में एक दूसरे के साथ चलना हो, हम लोग कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। मैं एक अकेला आदमी हूँ जो मेरी जिम्मेवारी समझता हूँ कि अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों की बात जो है आप सबके सामने रखूँ। ये मैं अकेले अपने बिहाफ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पे आपसे ये बात बता रहा हूँ कि ये जो बच्चे, जो मेरे भाई बहन, मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, ये कैसे सर्वाइव करेंगे। ऑलरेडी इनको सिर्फ 10% की उसमें रिजर्व है इनके लिए, जब इतनी ज़्यादा हमारे लोग हैं, वो तो वैसे ही बहुत पिछड़े हुए हैं, और उसमें जब और रश होगा, अगर ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, करे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर आप इस चीज़ को कैसे, हमारे हकूक़ कैसे छीन सकते हैं? क्या वो लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते हैं? क्या उनका कल्चर हमारे जैसा है? क्या वो पूरी जो भी हमारे से सिमिलर चीज़ें हैं, इस तरह से तो कोई चीज़ें किसी भी और कम्युनिटी से बिलोंग करती नहीं। दूसरी बहुत बड़ी बात है जो पिछले दिनों अभी न्यूज़ में हमारे अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने कहा है कि जो ये हमारा फार्मर्स लॉ है, तीनों कानून है, वो कह रहे हैं इनको वापस लेंगे। हम उसका बहुत तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। मैं बहुत वेलकम करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक किसान फैमिली या किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा आज भी जो बेसिक काम है वो किसानों का है। हम लोग आज भी ज़मीनों में अपने काम कर रहे हैं, और जो है कि इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी अभी, खैर, पर एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ, हमारे डीसी साहब जो राहुल यादव जी हैं, उन्होंने इसमें, या उनकी जितनी भी एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि मेरे जितने भी हम लोग कठुआ से फार्मर यूनियन के लोग हैं, या जितने भी लोग फार्मर किसान बिलोंग करते हैं, इन लोगों को किसी किस्म की कोई बहुत बड़ी दिक्कत या तकलीफ़ इस मसले में नहीं हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत फ्रूटफुली और बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से सबको एक प्रॉपर सिस्टम के तहत, सबको जिनका जिस तरह से काम था उनका वो किया। मैं तो किसानों के ये जो फार्म्स बिल जो है ये वापस लेने पे हम इनको खैर मकदम करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बेहतरी है हमारे लिए। मैं तो किसान पे ये